बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जनाब, जहाँ देखें किसी के साथ ज़्यादती जुल्म तो अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। जनाब, ये साइड पे आप वीडियो देख रहे हैं जनाब, ये हमारी बेटी है, बहन है जनाब। इसकी रुदाद जो है सुनाते हैं जनाब, आपको वीडियो आपको सामने पूरी दिखाते हैं। इसका थोड़ा सा लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं कि कच्चे के जो डाकू थे ना जनाब, वो इतनी आवाम की तजलील तजहीक जलील नहीं करते थे, रुसवा नहीं करते थे। जो पक्के के डाकू हैं जनाब, जिसको हम पंजाब पुलिस कहते हैं, ज़ाहिर है मेरी जो स्पीच होती है, जो मेरे सवालात होते हैं, जो जवाबात होते हैं, वो थोड़ा सख्त किस्म के होते हैं। कुछ लोगों को शायद नागुज़ीर गुज़रें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जनाब इस बजाय इसके कि आपको गुस्सा लगे, थोड़ा सा अपना जो शीशा है ना उसको साफ़ करके अपना चेहरा देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं बात ठीक करता हूँ या मैं गलत करता हूँ। तो जनाब, पंजाब पुलिस का इस वक्त जो रवैया है जनाब, जो हमारे इदारे हैं, इस तरीके से गरीब आवाम को रौंद रहे हैं जनाब, इस तरीके से गरीब आवाम के साथ जुल्म ज़्यादती, मैंने कहा जनाब कि कोई गरीब की आह बका कोई सुनने वाला नहीं है। हत्ता कि जो हमारी अदालतें हैं उनका इतना लेवल गिर चुका है, उनका इतना मियार गिर चुका है, वो घटिया किस्म के जज बन गए हैं जनाब। मैं सारों की नहीं बात कर रहा, हमारे जो ओवरऑल जज हैं वो मेरे ख्याल में अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जनाब अगर कोई जुल्म देखते हैं, हालांकि पाकिस्तान में तो यूँ समझे कि मौलाना जब फजलुर रहमान कह रहा था कि जनाब मैं पीटीआई के लिए या इस कौम के लिए जो ज़मीन है वो गर्म कर दूंगा। बहरहाल वीडियो लंबी ना हो जाए, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा कामरान की बेटी और लाहौर की रिहायशी हूँ। 12 दिसंबर रात 1 बजे हमारे घर पंजाब पुलिस एलीट फोर्स और चंद नामालूम अफराद की रेड हुई, जो दरवाजा फैलांग के हमारे घर में दाखिल हुए। उन्होंने आते साथ ही हम सबके फोन ले लिए और वो एक फोन का मुतालबा करते रहे जो मेरे वालिद साहब यूज कर रहे थे। शुरू में उनको कुछ वो फोन नहीं मिला, लेकिन जब उनको फोन मिला तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप हमारे साथ चलें। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि 28 दिसंबर को मेरी शादी है, हमने सारे इंतजाम कर लिए, चंद दिन रह गए हैं, तो आप इस तरह मत करें। पहले तो वो हमें ये कहते रहे कि हम 2 घंटे में उनको छोड़ जाएंगे, हमने उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है जो हम आपके सामने नहीं कर सकते। तो हमने उनसे पूछा कि उनके ऊपर क्या एलिगेशन है, आप क्यों लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जाते हुए बस उन्होंने हमें इतना कहा कि आप अपने मुतलका थाने जाए। हमने उसके बाद उन्होंने हमें नीचे आने से भी मना कर दिया। उन्होंने हम सबको कहा कि उन्होंने हमें कहा कि अगर आपने 2 घंटे किसी को कॉल की या फिर आप घर से बाहर गए तो हम आप मजबूरन हम आपके सारे फोन ले जाएंगे और हम आपको बाहर से भी ताला लगा जाएंगे। वो पूरी रात हमने 2 घंटे के इंतजार में जाके गुजारी, लेकिन 12 की रात से लेके आज तक 20 से ऊपर दिन हो गए, मुझे मेरे वालिद साहब का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको किस जुर्म में लेकर गए हैं और कौन लेकर गए हैं। हमने लाहौर के हर थाने में हर जगह पता कराया, लेकिन हर पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि वो हमारे पास नहीं है, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। फिर हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, लेकिन हमें वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। हमारी 2 दफा पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई। 28 तारीख को मेरी शादी थी, जो कि मेरी शादी नहीं हुई, हमें पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि मेरे वालिद साहब को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें बताया जाए कि मेरे वालिद साहब को किसने अगवा किया है, कौन लेकर गए हैं, किस जुर्म में लेकर गए हैं। 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं, हमारी फैमिली को कुछ पता नहीं है। मेरी मदर है मेरे साथ, मेरी सिस्टर है, बस हम 3 लोग हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमने कहाँ ढूंढना है। हम हर पुलिस स्टेशन हर जगह जा चुके हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ जाना है। ये बहुत गलत है। हम लोगों को बताया जाए कि वो किधर है, किस हाल में है, किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया जी। तो मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली जनाब। ये हमारी बेटी है जनाब, ये हमारी बच्ची है, ये पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान में रहने वाली ये बेटी है जनाब। आपने उसका गम सुन लिया जनाब। कितने अफसोस की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक देखें आजकल जो एक सिस्टम चला हुआ है, बड़ी मुश्किल से जनाब बच्चियों की शादियां हो रही हैं। और जनाब देखें कि इस किस्म के लानती लोग, घटिया किस्म के लोग, मेरे ख्याल में इन लोगों के माँ बाप नहीं हैं। ये
मैं अगर ज़ाहिर है मुझे गुस्सा लगता है, हरामी किस्म के लोग यार, वो आपके सामने गिड़गिड़ाती रही, आपकी मिन्नतें करती रही, तरले करती रही कि मेरी शादी है, प्लीज़ ये शादी, यानी कि आपको क्या जनाब, आपको तो ऊपर से डंडा आया हुआ होता है ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब एक बच्ची की शादी, ऊपर से उनके घर वालों को किस तरीके से टॉर्चर किया गया, पूरी फैमिली को। यार हम मुसलमान हैं यार, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे यार। मैं मान लेता हूँ उसका बाप जो है वो कासिर था, गुनाहगार था, सब कुछ था यार, वो तरीक़ाकार इख्तियार करें यार। एक चोर के भी कोई राइट होते हैं यार, उसके भी हकूक़ होते हैं यार, जानवरों के हकूक़ होते हैं यार, ये तो इंसान है यार। किस तरीके से आपका रवैया है, आप अपना जो एक मोराल है, किस तरीके से आप अपना यानी कि हम सराइकी में कहते हैं कि यार रूढ़ी दे विच ना कचरा पेथिया, यानी कि आप अपने जो आपका इदारा है जिसको पंजाब पुलिस कहते हैं यार, बड़े बड़े DPO और DSP के जनाब बयानात आ रहे होते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है यार। और कम से कम यार मुसलमानी का तरीका तो रख लो यार, मुसलमान की लाज रख लो यार। एक मुसलमान की बेटी है यार, उसकी लाज रख लो यार। कम से कम यार उसके घर में बैठ जाते, उनको कहते कि भाई आपके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है, आप हमें सफाई दे दें यार, सफाई ले लेते मेरे भाई। आप उसको इस तरह भी कर सकते थे, उसकी शादी की तकरीबात भी चलती, आप उसको पाबंद कर लेते यार। कौन सा उसका घर लंदन में चला जाता, वो भाग जाता। मेरे भाई अल्लाह का खौफ करो यार, अल्लाह के अजाब से डरो यार। ये जितना अजाब आया हुआ है ये आप ही की वजह से आया हुआ है मेरे भाई। आप उसको पाबंद कर लेते यार, उसके रिश्तेदार, उसके जो इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब थे उनको पाबंद करके, उनका चेयरमैन होगा, नायब नाजिम होगा, नाजिम होगा यार, उनका जनाब MNA होगा, MPA होगा यार, उसको बुला के पाबंद कर लेते मेरे भाई। यार पंजाब पुलिस है या पंजाब डाकू है जनाब, तो उसको पाबंद कर लेते, उसको कहते कि भाई हमें अपना वो ना अपनी सफाई पेश करो। अगर वो साफ होता तो ठीक है छोड़ देते, अगर नहीं होता तो उसको भाई कैद कर लेते यार। तो ये क्या तरीकाकार है, बच्ची दर बदर फिर रही है, उसके घर वाले तंग हैं, परेशान हैं, आपने उसका अता पता भी नहीं छोड़ा। यानी कि जिस तरीके से एक चोर आता है चोरी करता है और जनाब वो चोरी करके बस रफू चक्कर, यानी कि उसका ना पता ना नाम ना निशान, फिर मालिक जो था वो ढूंढता फिरता है। यार खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, बेगैरती मुंह को तुमने मल लिया यार। सराइकी में कभी कभी मैं बीच में बोल देता हूँ, इस तरीके से आप मुसलमान की बेटियों की आप धज्जियाँ उड़ा यार, इस तरीके से तो गैर मुस्लिम भी नहीं करते यार। बाज़ औक़ात उलमा कराम को सुने तो जनाब वो जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि हम किस तरीके से इस्लाम के ऊपर आए जनाब, हम क्यों मुसलमान हूँ। पनाह खुदा की यार, इनको कोई समझाने वाला नहीं है यार, ना DSP ना DPO ना कोई DIG पंजाब ना DSP पंजाब, यार कोई ऐसा अमला नहीं है यार जो कम से कम इनको हिदायत दे यार कि चोर के भी कुछ राइट होते हैं यार। उनको कहाँ वो भाग रहा होता है यार, ये मुल्क कहाँ छोड़ के कहाँ भागेगा यार। और खुदा के लिए यार कुछ इंसानियत का ख्याल करें यार, मुसलमानियत का ख्याल करें यार, बच्चों का ख्याल करें। क्यों इतने गिर गए यार, जहाँ देखें यार इतनी आहो पुकार, खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। अल्लाह का अजाब ना आए तो क्या आए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें बचा, इन जालिमों से बचा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। अल्लाह ने के बाद